तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने लगा द एरिस्टोक्रेट अदर वर्ल्डली एडवेंचर का एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चर्च के अंदर बैठ के भगवान को प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वो टेलीपोर्ट होके भगवान के पास पहुंच जाता है और फिर गॉड से बोलते हैं, अच्छा तो तुम आ ही गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं थोड़ा आ ही गया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, और वो मेरे स्टेटस के बारे में। तभी जो गॉड होते हैं तो वो बोलते हैं, हाँ तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ जो है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा इनह्यूमन लगती है, लेकिन ठीक है बोल के। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया वो बोल के। और फिर जो हमारे गॉड रहते हैं तो बोलते हैं, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो यानी सभी मानव प्रजाति में, लेकिन अभी भी तुम यानी उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। क्या तुम डमी का गॉड बनना चाहोगे? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डमी गॉड वो क्या है। तभी भगवान बताते हैं कि डमी के गॉड वही प्रजाति है जो कि एंशियंट टाइम से एंशियंट टाइम की जनजाति है, और जो कि ड्रैगन क्लैन और अपने निक्स क्लैन के साथ रहती है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन तुम्हारी भी एक लिमिट है और तुम अपनी लिमिट को पुश मत करना। हाँ, तभी क्लैन बोलता है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉड होते हैं तो बोलते हैं कि ये रियलिटी में देखिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, तो तुम क्या अपने जो वर्ल्ड है तो वहाँ से आके कुछ एंटरटेनमेंट के साधन यहाँ पे बनाओगे? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तो वो बोलता है हाँ। और फिर यहाँ से सीट शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है। मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा awkward है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपने मेन कैरेक्टर की बहन होती है और उसकी मम्मी होती है तो दोनों ड्रेस ले रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर की तरफ सीट शिफ्ट होता है और वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा awkward है मैं जैसे लड़के के लिए अकेले यहाँ पे रहना बोल के। और फिर वो अचानक से उठता है और बाहर निकल जाता है और बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा awkward था, अच्छा हुआ मैं बाहर निकल गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो आजू बाजू देखता है। तभी उसको एक बिल्ली के कान दिखाई देती है तो वो बोलता है, अरे तुम पुरमा हो ना? तभी जो पुरमा होती है तो वो पलटती है और बोलती है, मास्टर कैन आप? तभी जो कैन होता है तो भागते हुए पुरमा के पास जाता है और बोलता है कि ये 5 साल हो गए बोल के मिले हुए। तभी पुरमा पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो हमारा मास्टर कैन रहता है तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी सेरेमनी करने आया था। तभी जो कैन होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो पुरमा होती है वो बोलती है कि मैं तो वहाँ पे अपने अंकल के यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई थी। तभी जो पुरमा के अंकल होते हैं तो वो आते हैं और बोलते हैं कि पुरमा ये क्या तुम्हारा दोस्त है? ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी जो पुरमा होती है वो बोलती है कि अंकल ये एक नोबल है। और फिर जो पुरमा के अंकल होते हैं तो वो नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम एक नोबल। तभी जो कैन होता है वो बोलता है कि मुझे कोई ये नहीं उतनी परेशानी नहीं है इस बारे में। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बोलता है कि मुझे आपकी शॉप देखनी थी, लेकिन क्या मैं देख सकता हूँ? तभी जो कैन होता है वो अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि आपकी शॉप तो सही है, आपकी शॉप में तो सभी प्रकार के सामान मौजूद है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन बोलता है, अंकल मुझे एक प्रकार का सामान बनाना था, क्या आप बना पाओगे? तो अंकल बोलते हैं किस प्रकार का? तो फिर वो बोलता है कि मुझे एक चीज़ बननी थी, अपने आइडिया है मेरे पास तो उसके ऊपर से। तो फिर अंकल बोलते हैं ठीक है बोल के मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कैन होता है तो वो जो सामान था उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहा होता है और बोलता है कि तो एक सिंपल लुकिंग चीज़ है बोल के, ये अपने एंटरटेनमेंट के काम में आती है। कैन पूछता है कि ये कैसा है बोल के। तो पुरमा के अंकल जो होते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ ये तो ईजी है बोल के, और इसे सीखना भी बहुत आसान है। और फिर नेक्स्ट वो बोलते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा ये। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इसे परमिशन देते हो इसे बेचने की? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सबसे पहले इसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ना मेन कैरेक्टर होता है तो वो एक गोल्ड कॉइन निकाल लेता है और उन्हें देता है। तभी जो उसके पुरमा के पापा होते हैं तो वो बोलते हैं नहीं इसकी कोई गरज नहीं बोल के। तभी जो ना मेन कैरेक्टर होता है तो वो बोलता है कि इसे इन्वेस्टमेंट समझ के रख लीजिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पुरमा के अंकल होते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है फिर उस केस में मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर पुरमा के अंकल बोलते हैं कि मैं ये जो कंपनी है इसके लिए अपना बेच दूंगा। और फिर वो दोनों जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है तो ये सुनने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बहन सामने ही खड़ी होती है और वो बोलता है मेन कैरेक्टर कि मैं तो भूल ही गया था अपने बहन के बारे में। और तभी उसकी जो बहन होती है तो उसके सामने आ जाती है और बोलती है तुम अचानक से कहाँ पे गायब हो गए थे? मैं तुम्हें अपने ड्रेस ट्राई करके बताने वाली थी। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे ऊपर सारे ड्रेस अच्छे लगते हैं इसलिए मैं चला गया था। तभी जो अपनी मेन फीमेल लीड की होती है तो वो बोलती है कि सच में? तभी हाँ बोलता है अपना मेन कैरेक्टर। और फिर वो बोलती है कि चलो फिर ऐसे केस में मैं तुम्हें अपने घर पे जाके सारे ड्रेस दिखाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके घर का सीन जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर की बहन होती है तो वो सारे ड्रेस एक के बाद एक ट्राई करके दिखा रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर उसकी तारीफ करते जा रहा होता है।
और फिर जो सिल्विया होती है तो वो मेन कैरेक्टर की बहन होती है तो वो बोलती है कि चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें ट्राई करना है बोल के टेस्ट। तभी जो मेड रहती है मेन कैरेक्टर की तो वो आती है और वो कुछ समय बोलती है कि मिस्टर तमानिस ने तुम्हें अपने शॉप पे आने के लिए कहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो शॉप में पहुंच जाता है और जो पुरमा के अंकल होते हैं तो उन्होंने वो डिवाइस बना लिया होता है और फिर वो बताते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने जल्दी में बनाया लेकिन कैसा बना भी पता नहीं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि बहुत ही सही बनाया बोल के। तभी वो बोलते हैं कि थोड़ा सा लेकिन रिफाइनिंग का काम अभी भी बचा है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये तो लेकिन जैसे मैंने मन में सोचा था वैसे ही सेम टू सेम है, वैसे ही बनाया आपने। तभी जो अब में ये रहता है मेन कैरेक्टर वो बोलता है चलो एक बार इसे ट्राई करके देखा जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस तरीके से मैं जीत गया और इस तरीके से गेम जो है वो काम करता है। तभी वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है बोल के, ये तो एकदम एक्सेलेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा गेम। तभी मेन कैरेक्टर मन में बोलता है हाँ क्योंकि ये जो मेरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि ये तो यानी बहुत ही अच्छा सेल होंगी, क्या तुम मुझे परमिशन देते हो इसे बेचने की। तभी जो मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ लेकिन जो नोबल होंगे और जो रेगुलर लोग होंगे नॉर्मल लोग उनके लिए अलग अलग बनाना। और वो बोलता है कि 10,000 पीस बनाना रेगुलर वाले और 50 बनाना अपने नोबल लोगों के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है ठीक है ये तो हो जाएगा लेकिन एक परेशानी है। और वो बोलता है कि मैंने अगर उन लोगों के लिए बनाने वाला पीस है तो वो अगर अपने एक बड़े कॉइन में सिल्वर कॉइन से बेचे और जो रेगुलर लोगों के लिए है तो वो अगर अपन ने एक सिल्वर कॉइन में बेचे तो फिर उस हिसाब से कितना कॉस्ट पड़ेगा प्रोडक्शन का वो भी देखना पड़ेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ये लीजिए थोड़े से सोने के सिक्के और इसके बदले में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तभी जो अंकल रहते हैं तो बोलते थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो कंपनी पूरी यानी कभी सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास इतना बजट ही नहीं था। और वो पूरा बोल जाता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है वो होने की आपको कोई नीड नहीं है। फिर अंकल बोलते हैं चलो फिर ये प्रोडक्ट बेचने से पहले और बनाने से पहले हम ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं भगवान के साथ, जिससे कि 3 साल के लिए ये प्रोडक्ट हमारे सिवा कोई भी नहीं बना पाएगा। और तभी जो वो दोनों होते हैं तो दोनों जाते हैं और भगवान के पास कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसके अंकल बोलते हैं चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अभी 1 ही महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हम बनाना इसको स्टार्ट कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन मुझे एक पीस चाहिए होगा अपने रॉयल फैमिली के लिए, क्या आप बना पाओगे? तभी वो बोलते हैं रॉयल फैमिली के लिए ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हम तो एक छोटी सी कंपनी है, हम रॉयल फैमिली के लिए चीज़ें नहीं बना पाएंगे। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप बना लेंगे। तभी वो बोलते हैं कि हम बहुत ही आभारी है आपके इस उपकार के लिए। और फिर जो पुलमा होती है तो बोलती है कि तुम्हारे कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा होंगे फिर उस हिसाब से। तभी केन बोलता है हाँ मेरे कनेक्शन, मेरी इन्फ्लुएंस है वो राजकुमारी। और फिर वो बोलता है कि अभी गॉड को तो ये चेस बोर्ड मिल गया होगा तो सब मिलके खेल रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है जो केन होता है तो वो बोलता है कि मैं घर आ गया। और फिर जो उसकी मेड होती है वो बोलती है आप कहाँ थे, आपकी तो अभी सेरेमनी थी ना तो आपको वहाँ जाना था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसके पापा उसको लेके कार्ट में बैठ जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि आज तो तुम्हारी सेरेमनी है और साथ में ही तुम्हें आज बार्टन की जो पदवी है जो तुम्हें ऑफिशियली नहीं मिली है तो वो भी मिल जाएंगी। और एक ध्यान रखना कि आज बहुत सारे जो है तो जो लोग होंगे तो तुम्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करेंगे तो तुम्हें उनसे संभल के रहना है। तभी जो केन होता है वो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा उनसे डील करने का। तभी जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं ये मुझे 10 साल का बच्चा नहीं लग रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो पहुँच जाते हैं पैलेस में। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और केन जो है वो आगे बढ़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो बंदा भी होता है जो कि किंग को बोल रहा था कि इसे बार्टन की पदवी नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत छोटा है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में फिर वो आगे पहुंच जाते हैं ड्यूक के पास और जो केन के पापा होते हैं तो वो केन को वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केन जो होता है तो ड्यूक की स्माइल देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि इनकी स्माइल बहुत ही खतरनाक है। और वो बोलते हैं और फिर वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और केन जो होता है तो वो ड्यूक के बेटे के साथ थोड़ा सा प्लॉट करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे के पास ऐसी भी स्किल है लड़कियों को पटाने की, मुझे नहीं पता था। तभी जो उसके पापा होते हैं केन के तो वो बोलते हैं कि नहीं इसकी जो बहन है तो उसके साथ ये ऐसी बातें करता है हाँ तो इसके कारण इसको इस टाइप की स्किल मिली है। और फिर
और वो वहाँ से निकल जाते और बोलते कि तुम जो है 10 साल के बच्चे के जैसा एक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जो किन होता है वो बोलता है कि पापा मैं तो जैसा सिस्टर के साथ बात करता हूँ, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, वैसे ही ट्राई कर रहा था, मुझे माफ़ कर दे। और फिर तभी जो किंग होते हैं और क्वीन होती है और उनकी बेटी होती है, तो उन तीनों की एंट्री होती है और फिर हमें दिखाया जाता है होते हैं तो बोलते हैं आप सभी का स्वागत है, आप सबकी के बेटे जो है बेटा और बेटियाँ तो वो सब 10 साल के हो गए और अब से हम जो भी लोग हैं तो वो पूरा अपना ये योगदान देंगे ये राज्य को आगे बढ़ाने में। और फिर लोग चीयर्स करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर होता है, उसकी मम्मी और उसके पापा तीनों भी किंग के सामने होते हैं। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मुझे आज बुलाने के लिए यहाँ पे आपका धन्यवाद। तभी जो केन के पापा होते हैं तो बोलते हैं कि प्रिंसेस का भी शुक्रिया करो। तभी तो केन होता है तो वो प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करने लगता है, उनकी तारीफ करने लगता है बहुत। तभी जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या सिखाया तुमने अपने बच्चे को, तुम्हारा बच्चा तो एकदम लड़कीबाज है। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है तो वो बोलता है कि लेकिन सर मेरे पास अभी आपको एक दिखाने के लिए एक चीज़ है। तभी वो अपना बोर्ड निकालता है और वो अपने किंग को दिखाता है और वो बोलते कि लड़कीबाज आदमी तो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि ठीक है ये जो चीज़ है वो मुझे बाद में बताना। कि वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और केन के पापा पूछते मुझे नहीं पता था कि तुम अभी ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ें भी बना रहे हो उनकी। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ क्योंकि मुझे एक पैलेस मिला है जिसको मुझे संभालना है, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम आत्मनिर्भर होना चाहते हो, सही है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम भी अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलो बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलूँ, फिर उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में वो देखता है प्रिंसेस अपने ड्यूक की बेटी को और उसके साथ जाता है तो ड्यूक की बेटी उसे कुछ पीने के लिए ऑफर करती है। और फिर वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि तुम मुझे मास्टर केन बोल के ही क्यों बुलाती हो। तो जो ड्यूक की बेटी रहती है तो बोलती है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, केन बुलाऊँ या फिर ड्यूक केन बुलाऊँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है इतनी कोई फॉर्मेलिटी करने की कोई नीड नहीं है, तुम मुझे केन नहीं बुला सकती हो। तो फिर जो ड्यूक की बेटी होती है तो वो उसे केन बुला रही होती है। तभी जो कुछ बच्चे आते हैं और वो बच्चे आके बोलते हैं कि ये है, और वो बोलते हैं कि मिस सिल्क आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। तभी जो हैबिट होता है वो मन में सोचता है कि अभी जो स्वीट करेंगी वो मुझसे गले मिलेंगी और बोलेंगी थैंक यू बोल के, आपकी ग्रीटिंग के का ही तो इंतजार था मुझे। और तभी जो सिल्क रहती है वो उठती है और वो करके बोलती है थैंक यू अभी ना कुछ बोले। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड आंसर दी है इसको। तभी जो बाकी के लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि वही लड़के पीछे के तुम उठो, ये बंदा जो है तुम्हें पता है कौन है, इसके सामने वो करो, ये एक ग्रेट हीरो के सन के सामने खड़े हो। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अच्छा तो वो कारगिनो तो ये इसका बेटा है। और फिर वो जाके इसको बो कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फिर केन बताता है कि मैं हूँ ड्यूक केन। तभी वो जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे हम सब जो है तो वो सिर्फ मास्टर लगा रहे हैं सामने में अपने नाम के, और तुम अपने जो पापा की पदवी है तो उसे ही लगा रहे हो अपने नाम के सामने। और फिर वो बोलते हैं कि जाने दो, ये तो एक गरीब लड़का होगा, गरीब ड्यूक का बेटा होगा, इसलिए इसे ऐसा आदत है। और फिर ये बोलने के बाद जो सिल्क होती है तो चिढ़ती है और कुछ बोलने वाली होती है। तभी जो केन होता है वो बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा। तभी जो वो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे कारण जो सिल्क है तो उससे देखो कितना वरी हो रहा है। तो फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो बोलता है कि नहीं मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण सब देखो सिल्क वरी हो रही है और तुम्हारी रूटनेस का मैं तुम्हें बराबर सिला दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब लोग यानी बाहर आ जाते हैं और केन सोच रहा होता है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया। और फिर बाहर आने के बाद जो वो सब रहते हैं तो वो जो सब ने क्या लड़ाई के मूड में होते हैं। तो जो सिल्क होती है तो अपने मेन कैरेक्टर को चिपक रही होती है और बहुत ही डवी कपल के जैसा कर रही होती। तो जो वहाँ पे दूसरा रहता है हैबिट तो उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है और वो बोलता है मेन कैरेक्टर को तुम बाजू हटो का, जो हमारी सिल्क है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तुम्हारे कारण, और तुम्हें नहीं पता होगा ये जो बंदे दोनों मेरे साथ है तो इन्हें मैजिक में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है और इन्हें भगवान का आशीर्वाद भी मिला है। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो इनका जादू, और वो दोनों मैजिक करना स्टार्ट यानी मैजिक के लिए अपना जो वेपन है वो निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि इस देखो कैसा करते हैं मैजिक। तो पहला जो बंदा होता है तो मैजिक करते करते ही भूल जाता है मैजिक करना कैसे था, और फिर उसे याद आता है अचानक और फिर वो बुक निकालता है और फिर वह कुछ तो मंत्र पढ़ता है, आजू बाजू का डोलता है, कुछ तो भी अजीब ये करता है, एक्शन करता है और मैजिक का प्रहार करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर बिजली गिरती है उसके बुक के ऊपर, और फिर वो फायर बॉल डेवलप करता है और उनके ऊपर अटैक करता है
और फिर हमें दूर से सीन जब दिखाया जाता है तब पता चलता है कि वो जो फायर बॉल था वो बहुत ही छोटा था, एक छोटे से पत्थर के साइज़ का। तो फिर ये तने के देखने के बाद जो किन होता है और सिल्क होती है तो वो बोलती है कि ये तो बहुत ही छोटा था बोल के। तो फिर जो बंदा रहता है तो वो वापस से वही अटैक करने के लिए जाता है और इस बार वो बोलता है कि मैं अर्थ अटैक करूँगा। और फिर वो वापस से वही पोजीशन करता है, बुक निकालता है, आजू बाजू डोलता है और फिर उसके ऊपर बिजली गिरती है और फिर अटैक करता है। तो फिर इस बार 2 टुकड़े जाते हैं पत्थर के। तो वो भी देखने के बाद वो बोलते हैं कि तो वापस से बहुत छोटा सा था। तो फिर वो फिर से बोलता है इस बार मैं और अच्छा अटैक करूँगा और फिर वो वही पोजीशन पे आ जाता है। तो फिर जो ये देख के सिल्क को गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम्हारा भी बहुत हो क्या, ये कोई यानी बैरन को लड़का नहीं, ये खुद बैरन है, ये केन है बोल के। और फिर जो केन होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी वो तीनों लोग डर जाते हैं और वो सामने जाके नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। तभी केन बोलता है कोई टेंशन नहीं, होता रहता है बोल के। और फिर वो निकल जाते हैं वहाँ से। तभी जो सिल्क होती है वो बोलती है मुझे प्रिंसेस को बताना पड़ेगा आज जो भी हुआ बोल के। तो फिर केन बोलता है प्लीज़ आप प्रिंसेस को मत बताना। तो फिर सिल्क जो होती है वो बोलती है ठीक है लेकिन एक कंडीशन है मेरी। केन बोलता है क्या। तो फिर प्रिंसेस बोलते हैं यानी सिल्क बोलती है कि तुम्हें मुझे डेट में लेकर जाना पड़ेगा साथ में अकेले में। तभी जो है तो वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है तो बोलती है कि क्या सिगरेट बात कर रहे थे तुम दोनों। तभी जो सिल्क है वो बताने ही वाली होती है तो केन जो होता है तो वो सिल्क के मुंह पे हाथ रखता है। तो प्रिंसेस जो होती है वो बोलती है कि तुम ऐसे किसी भी लेडी के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते। तभी प्रिंसेस जो होती है वो पूछती है कि बताओ मुझे तुम क्या बात कर रहे थे। तभी जो सिल्क होती है वो बोलती है कि जो केन है वो मुझे डेट पे लेके जाने वाला है। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस जो होती है तो वो अपना मुंह फुला लेती है और वो बात यानी बोल रही होती है केन को कि तुम इसे लेके जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे हो। तो केन बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें भी लेके चले जाऊँगा बोल के। तो फिर तभी जो किंग होते हैं तो वो आते हैं और बोलते हैं कि कहाँ पे जाने की बात हो रही थी। तभी जो प्रिंसेस होती है तो वो बोलती है किंग जो है उन दोनों को डेट पे लेके जाने वाला है। तो ये देखने के बाद जो किंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं डेट पे। किंग बोलते हैं किंग तुम तो खेलने में बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, मुझे लगता है कि हम दोनों मर्द को एक साथ बातें करनी पड़ेंगी एक दूसरे के सामने। तो चलो तुम मेरे यानी मेरे साथ आ जाओ बोल के मेरे पीछे रूम में। और फिर तो केन होता है बोलता है लगता है कि मैं फंस गया। और फिर ऐसे हमें नेक्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें बताया जाता है जो किंग होता है और जो केन होते हैं तो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और बोलते हैं कि गेम तो बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा, क्या तुम्हें इससे सिगरेट रखने में मदद चाहिए। तो केन बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि ये सारे लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। तभी जो ड्यूक रहते हैं वो बोलते हैं हाँ लेकिन हमने अभी तक एंगेजमेंट की बात है जो सिल्क और प्रिंसेस के साथ हुई है तुम्हारी, तो अभी तक सिगरेट रखा है और हम चाहते हैं कि वो तो अपने तक ही रखो सिगरेट। और फिर वो दोनों केन के जो कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर केन बोलता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पे एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।